नमस्कार। आज का सवाल है परमात्मा से मिलन कैसे हो। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ लोग आते हैं और पूरे जीवन काल बिता के चले जाते हैं, पर परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। 100 में से 5% लोग को परमात्मा से मिलन होता है, क्योंकि कभी हम मिलना ही नहीं चाहते हैं। हम परमात्मा को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के चक्कर काटते रहते हैं, और वहाँ भी जब हम जाते हैं तो हम परमात्मा से मिलने के चक्कर में नहीं रहते हैं, हम परम शांति के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम रहते हैं प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, आपका दर्शन करने आऊँगा। वहाँ भी हम मोह माया के चक्कर में जकड़े रह जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से मिलने की कभी चेष्टा ही नहीं होती है हमारे अंदर। और हमारे सामने जो परमात्मा है उसे हम तिरस्कार करते हैं। हमारे माता पिता, आज बहुत माता पिता वृद्धा आश्रम में जाने पे बेबस हो गए, क्योंकि उसे घर में ना बेटा रखना चाहता है ना पुतौह रखना चाहता है। तो जो हमारे परमात्मा है उसे हम वृद्धाश्रम में छोड़ रखे हैं, और जो पत्थर है उसे हम पूजते हैं। पर कभी हमने परमात्मा को खोजने की चेष्टा ही नहीं की। अगर चेष्टा की होती तो हम अपने परमात्मा को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ते। और परमात्मा आप ही के अंदर है। जो परमात्मा से मिलना चाहता है वो एकांतवास करता है, अपने आप से बात करता है, क्योंकि आप ही के अंदर परमात्मा है। और परमात्मा किस काम के लिए आपको बनाया है ये भी आप नहीं जानते। तो परमात्मा खोजने के लिए सबसे पहला उपाय करना होगा कि अपने आप से बात करो। आपके अंदर गॉड है, उस गॉड को आप खोजो और बात करो, और बराबर बात करो। तब आपको पता चलेगा कि आप ही के अंदर परमात्मा था। नहीं तो सिद्धार्थ कभी गौतम बुद्ध नहीं बनता। सिद्धार्थ ने घर त्यागा परमात्मा का पाने के चक्कर में। फिर वहाँ जब गया तब बहुत साधना किए, पर उनको ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? एक नर्तकी से ज्ञान प्राप्त हुआ। उस नर्तकी ने भगवान बुद्ध पर कमेंट किया कि बीना के तार को इतना ना कसो ताकि टूट जाए, और इतना ढीला ना छोड़ो ताकि बजे ही नहीं। भगवान बुद्ध उठ गए और वहीं से पहला ज्ञान प्राप्ति हुई। तब उन्होंने अपने अंदर परमात्मा की खोज की। स्वामी विवेकानंद एक बार एक राजा के यहाँ गए थे। स्वामी विवेकानंद के स्वागत में उस राजा ने सबसे सुंदर नर्तकी को लाया उनके स्वागत में। जब स्वामी जी नर्तकी को देखे तब स्वामी जी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तब नर्तकी बोला
कि तुम हमें देखकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिए। तू सन्यासी नहीं है। सन्यासी तब होता है जब हमें भी देखो और तुम कंट्रोल में भी रहो। तब स्वामी जी को शायद अनुभूति हुई कि ये नर्तकी सही बोल रही है। तब स्वामी जी ने गेट खोला और नृत्य देखा। तो किसे कब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए आप कह नहीं सकते हैं, और किससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा आपके अंदर है। आप परमात्मा से बात करें, और आपको किस कार्य के लिए परमात्मा ने बनाया है वो भी आभास हो जाएगा। जब आप अपने आप से बात करोगे तब पता चल जाएगा कि आप किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पे आए हो, आपका क्या रोल है। जैसे सिद्धार्थ का रोल था गौतम बुद्ध बनना, भगवान ईसा का रोल था ईसा मसीह बनना, महावीर का रोल था महावीर बनना। तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपका क्या रोल है जब आपका परमात्मा से दर्शन होगा। और जब आपका परमात्मा से दर्शन होगा तब परम सुख की प्राप्ति होगी। और जब परम सुख की प्राप्ति होगी तब इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जब आपको परम सुख की प्राप्ति हो गई तब परमात्मा का दर्शन होगा ही, क्योंकि बिना परमात्मा का परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा का दर्शन ही परम सुख की प्राप्ति है। और जब आपको परम सुख की प्राप्ति हो गई तो इससे ज़्यादा किसी इंसान को कुछ नहीं चाहिए। तब सवाल उठता है, हम परमात्मा को खोजना ही नहीं चाहते हैं। हम इस दुनिया के माया मोह के जाल में इतना फंस जाते हैं कि हमें परमात्मा के खोजने का थोड़ा सा भी ख्याल भी नहीं आता है कि हमें परमात्मा को भी खोजना चाहिए, हमें परमात्मा को भी देखना चाहिए, या परमात्मा से भी बात करना चाहिए। जब हम वहाँ भी जाते हैं मंदिर में परमात्मा को खोजने, तो भी अपना कोई ना कोई उद्देश्य लेके जाते हैं, जो ये अनर्थ है। क्योंकि जब हम परमात्मा को खोजने जा रहे हैं तो वहाँ कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब उद्देश्य होगा तब परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। और जब परमात्मा ही मिल गया तो सारे उद्देश्य आपका वैसे ही पूर्ण हो जाएगा। तो जब भी परमात्मा को खोजने जाएं तो कोई उद्देश्य ना ले जाएं। और परमात्मा ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गिरजाघर में है। परमात्मा आपके अंदर है। आप परमात्मा से बात करो, आप पाओगे कि परमात्मा आप ही के अंदर है। और जब आप अपने परमात्मा से बात कर लोगे तब परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तब आप जैसे बुद्ध भगवान का निर्माण हुआ, महावीर भगवान का निर्माण हुआ, ईसा भगवान का निर्माण हुआ, उसी तरह से आपका भी निर्माण हो जाएगा। सिद्धार्थ से बुद्ध कोई बन गया तो परमात्मा का दर्शन हो गया, तो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गया। जिस दिन परमात्मा का दर्शन आपको भी होगा उस दिन ये चमत्कार हो जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए थे हिमालय पे तपस्या करने के लिए। बहुत दिन तपस्या करने के पश्चात पता चला
कि गॉड ने उसे किस काम के लिए बनाया। तब सभी साधु सन्यासी ने सिखाया कि आपको राष्ट्र निर्माण करना है। तो हमारे मोदी जी को परमात्मा से दर्शन हो गया। उनको परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया था उस उद्देश्य की अनुभूति हो गई और वहाँ से लौटे और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जब परमात्मा से आपका दर्शन होगा तो आपका उद्देश्य भी दिख जाएगा कि आपको परमात्मा ने किस काम के लिए भेजा है। जय हिंद।